हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो देखिए, आपको याद होगा कि हमने शुरू किया हुआ था कोनिक सेक्शन, है ना, अपनी इसी 40 डेज लेक्चर सीरीज में। और कोनिक सेक्शन अपने आप में काफी बड़ी यूनिट है, सभी जानते हो। तो इसमें चैप्टर्स आते हैं सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो पिछले लेक्चर में हमने सर्कल्स के क्वेश्चन किए हुए थे और उससे पहले हमने इसी की थ्योरी पार्ट को कवर किया हुआ था, है ना। तो मतलब कोनिक सेक्शन को हमने शुरू किया है और इसमें एक शेप जो कि सर्कल है इसे पढ़ लिया। अब देखिए, अब बारी आती है पैराबोला की, है ना। तो पैराबोला हम फिर वही शुरू करेंगे इसकी थ्योरी के साथ और बाद में इसके क्वेश्चन पार्ट को देखेंगे, ना सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को समझते हैं। तो पैराबोला की थ्योरी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी काफी बड़ी है ना। तो इसे शॉर्ट में इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें हम बस शॉर्ट में रिकॉल करेंगे, ना कि बहुत डिटेल में जाएंगे, है ना। केवल हमने देखेंगे कि हाँ, इस तरह की चीजें हमने पहले से डिटेल लेक्चर में पढ़ी हुई हैं। ओनली रिकॉल एंड देन वी गो टू क्वेश्चंस, है ना। यहाँ पर कोई डेरिवेशन और कुछ ये सब चीजें नहीं करेंगे। क्लियर है? ओके। देखिए बेटा, कॉनिक सेक्शन आज के लेक्चर में जानेंगे कि कॉनिक सेक्शन क्या होता है। उसके बाद हम जनरल इक्वेशन देखेंगे किसका, इसी कॉनिक सेक्शन का। और फिर हम पैराबोला के कॉन्सेप्ट पर मूव करेंगे। हम जानेंगे कि एक्चुअल में पैराबोला क्या होता है, क्या कंडीशंस ये रखता है। और फिर हम पैराबोला से रिलेटेड डेफिनेशंस को देखेंगे, कुछ डेफिनेशन को समझेंगे। और फिर हम मूव करेंगे रिजल्ट्स ऑन पैराबोला, जो कि है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना। बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस पैराबोला पर आधारित हम कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और फिर यहाँ इसके बाद हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, है ना, एक पॉइंट की पोजीशन के बारे में अपने सी पैराबोला के रिस्पेक्ट में। एंड देन वी मूव टू व्हाट, लाइन एंड पैराबोला। हम जानेंगे कि लाइन और पैराबोला इसमें क्या रिलेशन है, मतलब किस तरह से कंडीशंस को फॉलो करता है यहाँ पे। एंड देन वी मूव टू व्हाट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हम जानेंगे कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है अलग अलग केसेस में। हम कई केसेस लेंगे अलग अलग, और इन केसेस में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के बारे में। एंड देन वी मूव टू व्हाट, रिजल्ट्स ऑन टेंजेंट्स, है ना। इसी टेंजेंट्स पर आधारित हमारे पास कई रिजल्ट्स है, इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस पे। और फिर हम मूव करेंगे जहां पर हम जानेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना, ये क्या होता है, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है। और फिर हम इसी नॉर्मल पर आधारित कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, है ना। एंड देन हम देखिए, हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, है ना, इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। मतलब कि हम कुछ पेयर ऑफ टेंजेंट्स लेंगे, इससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे इसी का। और उसके बाद हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। किसके किसके बारे में, इक्वेशन ऑफ व्हाट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। हम यहाँ पर समझेंगे कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है और इसका इक्वेशन किस तरीके से दिया जाता है या फिर क्या होता है ना, शॉर्ट में। इसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल हमने सर्कल में भी पढ़ा था, ये यहाँ पे दोबारा से पढ़ेंगे। अब समझ ही पा रहे हो, ये डायरेक्टर सर्कल कोई सर्कल नहीं है, ये क्या है, ये बस एक लोकस है जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है। एंड देन हम बात करेंगे को नॉर्मल पॉइंट, है ना, किसी पैराबोला के लिए को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं, इससे हमारा क्या मतलब है, समझेंगे हम। एंड देन वी टू और डायमीटर, है ना, डायमीटर क्या होता है, किसी पैराबोला के लिए क्या कंडीशंस को ये फॉलो करता है। क्लियर? ओके। समझते हैं कोनिक सेक्शन क्या है ना, कोनिक सेक्शन क्या है। तो कोनिक समझिए, कोनिक एक ऐसा पॉइंट है, कोनिक ऐसा पॉइंट है जिसकी एक फिक्स पॉइंट, है ना। अगर कोनिक सेक्शन को देखें, इसमें हम बात कर रहे हैं पैराबोला की, समझ ही पा रहे होगे, है ना। हमने क्या किया कि जो एक कोन लिया, कोन से हमने कुछ इस तरीके से तिरछा इसे कट कर दिया, तो जो शेप मिली वो बनी हमें पैराबोला टाइप की। क्लियर है? तो अब ये पैराबोला क्या कंडीशंस को रखता है इसी में, समझिए कि एक कोनिक या फिर एक पैराबोला एक ऐसे ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है ना। और अब इसी फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट ले रखा है अपना हमारा, उसे हम बोलते हैं हमारा फोकस एस। और इस फिक्स लाइन को बोलते हैं इसी पैराबोला के लिए डायरेक्टर। क्या बोलेंगे? इस पैराबोला के लिए डायरेक्टर। और जो कॉमन रेशियो हमने यहाँ से निकाला उसे बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। याद आ रहा होगा आपको सभी, है ना। ये सब चीजें आपको याद आ रही होंगी, जब हमने डिटेल में लेक्चर पढ़े हुए थे तो वहां हमने इसे डिस्कस किया हुआ था। क्लियर है? ई को क्या बोलेंगे, ई को बोलेंगे इसेंट्रिसिटी। अच्छा, अब बात देखिए, हमने ये भी समझा था क्या कि इसेंट्रिसिटी पर ही डिपेंड करता है कि हमारा कोनिक क्या होगा। अगर हमारी इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में हुई तो कोनिक हमारा एलिप्स हो गया, है ना। एलिप्स हो गया मतलब कि कोनिक को हमने क्या किया, कोन ले रखा है, कोन को हमने इस तरीके से, है ना, स्लैंट कट कर दिया, तो जो शेप मिली वो एक एलिप्स टाइप की मिली। और अगर ई 0 हो गया तो मतलब कि हमने सीधे तरीके से कट किया उसे, कोन था हमारे पास, हमने सीधे ही उसे कट कर दिया।
जो शेप मिली उसे हमने बोला व्हाट, सर्कल मिल गया। तो ई इज इक्वल टू 0 के लिए सर्कल है, और अगर ई इज इक्वल टू 1 हो गया देन व्हाट, तो ये पैराबोला बन गया। और वही लास्ट फाइनली, अगर ई हमारी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो ये कोनिक बन गया हाइपरबोला। क्या बना? हाइपरबोला। क्लियर? ओके। अब देखिए, अब बात आ रही है जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। किसके बारे में? जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। तो अगेन हमें सेकंड डिग्री का इक्वेशन दे रखा है, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। हमें एक सेकंड डिग्री का इक्वेशन दे रखा है, ये वाला। और ये इक्वेशन देखिए, सबसे पहले केस 1 समझते हैं। जब इसका फोकस कहाँ हो? डायरेक्ट्रिक्स पर हो। कहाँ पर? जब इस कोनिक का फोकस हमारी डायरेक्ट्रिक्स पर हो, तो अगर हम वहां से फाइंड करें, पहली चीज क्या? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखिए, इसके लिए हमें एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। डिटरमिनेंट किस शेप का होगा? डिटरमिनेंट किस टाइप का होगा? एवरीवन देखिए, जो ए बी सी दे रखे हैं स्क्वायर के टर्म्स, तो एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर, और मान लीजिए कहीं पे भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं जेड स्क्वायर टू द पावर 0, है ना। तो इस तरीके से मुझे स्क्वायर वाले टर्म्स के कोफिशिएंट्स मिलेंगे। यहाँ पर स्क्वायर वाले ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी को लिख दिया हमने इस डायग्राम में। अब जो ये मैट्रिक्स मिलेगा, ये कैसा होगा? डिटरमिनेंट जो मिलेगा वो कैसा होगा? सिमेट्रिक। तो यहाँ पर देखिए, हमला एच, तो एच की जगह पर हमने एच रखा, एंड जी की जगह पर हमने जी रखा, और एफ, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, मतलब कि A12 A21 A13 A31 एंड A23 A32 सारी एंट्रीज सेम आने वाली है। तो इस तरीके से हमने से बनाया है। तो अगर ये सेकंड डिग्री का क्वेश्चन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को देता है, तो यहाँ से डेल्टा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। और अगर अगर हमारा ई 1 से बड़ा है, तो ये लाइंस रियल होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, है ना। रियल होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, और एक फिक्स पॉइंट पर, है ना, किसी भी एक फिक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर है? और वही अगर ई की वैल्यू में 1 मिल गई, तो क्या होगा? अगर ई की वैल्यू में कहीं से 1 मिल गई फिर, तो ये लाइन कोइंसिडेंट हो जाएंगी, है ना, कोइंसिडेंट हो जाएंगी, और ये एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगे। क्लियर? ये लाइन कैसी होंगी? ये लाइन दोनों ही कोइंसिडेंट हो जाएंगी, और ये एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगे। ओके। और वहीं अगर ई की वैल्यू, वहीं अगर हमें मिला कि ई की वैल्यू 1 से कम है, तो क्या होगा? ये लाइंस इमेजिनरी हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? इमेजिनरी। क्लियर है सभी को? ओके, आप समझते हैं बेटा? केस 2, है ना, केस टू में ये है कि जब जब हमारा फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई ना करे। कहां पर? जब हमारा फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई ना करे, तो क्या होगा? तो यहां पर देखिए, अगर ए और बी दोनों ही बराबर है, अगर ए और बी दोनों ही बराबर हैं, और एच की वैल्यू 0 हो गई, एच की वैल्यू क्या हो गई? एच की वैल्यू 0 हो गई, और ई हमें यहां से 0 मिल गया। क्या मिल गया? ई 0 मिल गया। और देखिए, और डेल्टा क्या है? डेल्टा 0 के इक्वल नहीं है, तो ये सर्कल मिलेगा। और वहीं अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी इक्वल हो गई, अगेन डेल्टा नॉन 0 है, तो यहां से ई में 1 मिल जाएगा। और अगर ई 1 हो गया, देन व्हाट? पैराबोला। अब देखिए, अगर एलिप्स हो गया, तो एच स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन ए बी हो जाएगी। एच स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन ए बी, और डेल्टा हमारा 0 इक्वल नहीं होगा, और ई की वैल्यू ना लेस देन 1 होगी। ई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो इस केस में ये हमें एलिप्स मिल जाएगा। हाइपरबोला क्या होगा? एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। इसमें अगेन हमारा जो डेल्टा है वो 0 इक्वल नहीं होगा, और ई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो हाइपरबोला मिला, है ना। अब बारी आ रही है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसकी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें क्या है? इसमें अगर हम ए प्लस बी, है ना, ये सम 0 इक्वल ले ले, और साथ ही साथ डेल्टा हमारा 0 इक्वल नहीं है, और ई क्या मिल गया? ई हमें मिला जो कि 1 से बड़ा है ना, और एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी है, देन व्हाट? तो अगर ई 1 से बड़ा हो गया, हम जानते हैं क्या, ये यहाँ पर बोला है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए क्या, कि ए प्लस बी ये भी दे रखा है 0 इक्वल है, देन दिस थिंग इज व्हाट? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। तो अब हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर, सॉरी, एलिप्स हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनकी शेप्स, इनकी प्रॉपर्टीज आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी हम बात करेंगे केवल पैराबोला की। किसकी? ओनली पैराबोला। अच्छा, पैराबोला आप सभी जानते ही हो क्या होता है।
पैराबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो कि हमारे किसी प्लेन में, क्योंकि आप सभी जानते हो कि ये सारी की सारी 2D शेप्स है, मतलब कि ये एक प्लेन में ही लाई करेंगी, है ना। तो पैराबोला 2D में प्रेजेंट एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स पॉइंट जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, और साथ ही साथ और एक फिक्स लाइन से भी इसकी डिस्टेंस, एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से इसकी डिस्टेंस कैसी, से इसका रेशियो हमेशा ही एक कांस्टेंट होता है ना। कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके। तो देखिए हमने यहाँ से एक एस पॉइंट ले लिया, एस है हमारा x1/1 एंड एल ले लिया हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म। एस क्या है? एस हमारा एक पॉइंट है जो कि है x1/1 एंड एल ले लिया हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में। तो अगर यहां से हम इस पैराबोला का क्वेश्चन निकालना चाहें, लाइन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, पॉइंट दे रखा है पी ऑफ एक्स वाई। तो अगर हम यहाँ से अपने इस पैराबोला का क्वेश्चन फाइंड करना चाहें, क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है सभी को? ओके। अब देखिए अगर ये पॉइंट कौन सा x1/1 ये हमारा इस लाइन एल पर लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है बेटा? इस लाइन एल पर लाई कर रहा है, तो पैराबोला किस में बन जाएगा? तो ये पैराबोला एस से पास होने वाली और लाइन एल की परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन में ही चेंज हो जाएगा, है ना। स्ट्रेट लाइन में ही चेंज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट। अब देखिए अब बात आ रही है पैराबोला कुछ टर्म्स की, है ना, पैराबोलास की कुछ टर्म्स की जो कि हमें जाननी चाहिए। पहला टर्म है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? तो आप देख पा रहे होगे पैराबोला हमने कई तरह के बनाए हुए हैं। तो अगर हम पैराबोला का इंटरसेक्शन अपनी एक्सिस के साथ देखें, है ना, तो जहां पर ये एक्सिस को कट करता है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं इसका वर्टेक्स। अच्छा अब बात आ रही है सेंटर की। सेंटर क्या होता है किसी पैराबोला के लिए? तो यहाँ पर देखिए हम इसके इसके अपने पैराबोला के लिए सेंटर हमारा वो पॉइंट होता है जो कि अगर हम इस पे कई सारी कोड्स ले लें, है ना, कोड्स है, तो वो पॉइंट जो इन कोड्स को बाइसेक्ट करता है ना, जो कि इन्हें बाइसेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं इनका सेंटर, है ना, सेंटर। फोकल कोड क्या होती है? फोकल कोड आप सही फोकस को जानते हो, है ना, फोकस को जानते हो, जो फिक्स पॉइंट है उसे उसे हमने बोला था फोकस। अब बात आ रही है फोकल कोड ही क्या होता है? ऐसी कोड जो कि इस फोकस से पास होती है ना, फोकस के थ्रू पास होती है, क्या बोलेंगे इसे? फोकल कोड। आसान टर्म है ना। अब बात आ रही है देखिए डबल ऑर्डिनेट। किसकी? डबल ऑर्डिनेट। ये क्या होता है? अ कोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कोनिक, है ना, ऐसी कोड जो कि इस एक्सिस ऑफ कोनिक के परपेंडिकुलर होगी, इसे क्या बोलेंगे? डबल ऑर्डिनेट। अब देखिए लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? व्हाट इज द लेटेस्ट रेक्टम? क्या होता है ये? अ डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ पैराबोला। एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस के थ्रू पास करता है, क्या बोलेंगे इसे? लेटेस्ट रेक्टम हमारे इस पैराबोला के लिए। और फोकल डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से? व्हाट इज फोकल डिस्टेंस? पॉइंट ले लिया हमने पी जो कि है एक्स वाई, है ना, और हम इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं किससे? अपनी फोकस से। तो जो डिस्टेंस हमें मिलेगी यहाँ पर उसे हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, है ना। पॉइंट कोई सा ले लो पैराबोला पे, पी एक्स वाई की फॉर्म में लिया हमने, और इसी पॉइंट की डिस्टेंस हमारी फोकस से क्या? फोकल डिस्टेंस। क्लियर सभी को? नेक्स्ट। अब देखिए हम पैराबोला के अलग अलग ओरिएंटेशन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इन सभी ओरिएंटेशन के लिए इसके वर्टेक्स, फोकल कोड, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या क्या मिलती है। तो इस तरह से हम चार शेप को देख रहे हैं यहाँ पर। पहली शेप है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की, दूसरी शेप है बाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव 4ax, एंड तीसरी शेप है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, मतलब कि वर्टिकल पैराबोला, है ना, इस तरीके से। और चौथी शेप है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव 4ay, है ना, इस तरीके से। इस तरीके से हमारे पास चार शेप्स हैं। अब देखिए समझते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमने चारों पैराबोलास को दिखाया हुआ है।
हम बात करेंगे इसके वर्टेक्स की, फोकस की, इक्वेशन ऑफ एक्सिस की, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की, इसेंट्रिसिटी की, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटा सेक्टम, length of data septum, equation of tangent at vertex, parametric equation, and focal length of any point P, H, K on the parabola and equation of data septum. समझ पा रहे हो आप कि ये जहां पर हमने पहली लाइन ले रखी है फर्स्ट पैराबोला के लिए, सेकंड लाइन ले रखी है हमने सेकंड पैराबोला के लिए, थर्ड लाइन किसके लिए, थर्ड पैराबोला, एंड फोर्थ लाइन फॉर फोर्थ पैराबोला। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पैराबोला का जो फोकस है सभी को पता है क्या है, दिस वन, एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज A2 A,0, दिस पॉइंट इज A,0, इस तरीके से। और अगर हम यही सेकंड पैराबोला को देखें तो ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है इसका पॉइंट, क्या मिलेगा, नेगेटिव A,0। इसी तरीके से थर्ड वाले के लिए क्या मिलेगा हमें, इसका फोकस यहाँ ऊपर की तरफ बाई एक्सिस पर, तो 0,A। और इसके लिए फोर्थ वन के लिए नेगेटिव बाई एक्सिस की तरफ क्या मिलेगा, 0,-A, इस तरीके से। सबके वर्टेक्स में पता है वही आ रहे हैं 0,0, है ना, क्योंकि ये ऑरिजिन पर वर्टेक्स बना रहे हैं सारे के सारे केसेस में। अगर ये पैराबोला शिफ्ट होता, अपने वर्टेक्स को शिफ्ट करता, तो हम समझते हैं कि इसका इक्वेशन कुछ चेंज होता है या फिर अलग होता है ना। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएंगी, इसेंट्रिसिटी पता है सबके लिए 1 होती है ना। अब बात देखिए, एक लेंथ ऑफ लेटा सेक्टम सबके लिए क्या है, 4A पता है हमें। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटा सेक्टम मतलब क्या, कि लेटा सेक्टम से पास होने वाली, लेटा सेक्टम के 2 पॉइंट पर कट करने वाली टेंजेंट्स, इन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज, है ना। इसके लिए ये कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, या फिर बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट, है ना। कॉर्नर पॉइंट मतलब कि लेटस रेक्टम के कॉर्नर पॉइंट, ना कि टेंजेंट। एक्सट्रीमिटीज का मतलब है कॉर्नर पॉइंट। क्या मतलब है, एक्सट्रीमिटीज का मतलब है कॉर्नर पॉइंट। जो लेटेस्ट सेक्टम में कॉर्नर पॉइंट होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। तो अलग अलग केस में हमें इस तरह से अलग अलग मिल जाएंगे। ओके, अब बारी आ रही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स। क्लियर है, सभी को पता है क्या होगा, x इक्वल टू 0 इस केस में। अगेन यहाँ पर y इक्वल टू 0 है ना, और दोनों के लिए सेम मिल जाएगा। ओके, पैरामीट्रिक इक्वेशन समझ लेते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन होते क्या है एक्चुअल में, पैरामीट्रिक इक्वेशन वो है जो कि हमारे इस, हम x और y की ऐसी वैल्यू चूज कर रहे हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। तो हम x के लिए चूज कर रहे हैं AT² और y के लिए चूज किया 2AT। क्या चूज किया, 2AT। तो अगर हम इन वैल्यूज को अपने पैराबोला के इक्वेशन में रखेंगे तो हमें यहाँ से हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है सभी को, है ना। तो इस तरीके से हमें अदर टाइप के पैरामीट्रिक इक्वेशन मिले। ओके, और ऐसे ही हम देख लेंगे इसे क्या, फोकल लेंथ ऑफ एनी पॉइंट P जिसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें H, K ऑन दी पैराबोला, है ना। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, बस दोनों की डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है हमें, कोऑर्डिनेट्स पता है, H, K इसके लिए और उसके लिए A,0 जो भी हो, है ना। यहाँ से इससे ले लोगे आप। तो इस तरीके से हमें अलग अलग कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम क्या होता है ये भी हमें पता है, x इज इक्वल टू A किस केस में, पहले केस में, और x प्लस A इज इक्वल टू 0 सेकंड केस के लिए, y इज इक्वल टू A थर्ड केस के लिए, और y प्लस A इज इक्वल टू 0 फोर्थ केस, है ना। नेक्स्ट रिजल्ट्स। अब देखिए, अब हम इसी में जो ना पैराबोला ले रखा है वो ले रखा है 22² इक्वल टू 4x, है ना। तो हम इसी पैराबोला को मान के कई सारे रिजल्ट्स को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। आप इसे अलग, है ना, दूसरे पैराबोला, तभी 4 तरह के पैराबोला देखे हमने, जिनका जिनका वर्टेक्स क्या था, ऑरिजिन। तो देखिए इस पैराबोला पर अगर आप ध्यान से देखो, जो कि मैंने ले रखा है 22² इक्वल टू 4x, क्या ले रखा है, 22² इक्वल टू 4x। अब देखिए यहाँ ये हो गया इसका फोकस A,0। तो इस फोकस से पास होने वाली लाइन को बोला लेटर सेक्टम, है ना। ये पॉइंट है A,2A, ये पॉइंट है A,-2A, ये रही हमारी डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारी बाई एक्सिस, और ये रही हमारी एक्स एक्सिस, है ना। तो अगर हम लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकालेंगे क्या मिलेगा हमें, व्हाट इज इट, 2 टाइम्स हार्मोनिक मीन, 2 टाइम्स व्हाट, हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल सेगमेंट, है ना। ओके, अब देखिए, अब यहां पर अगर बाई 1 बाई 2 एंड बाई 3, हमने ये 3 ऑर्डिनेट ले लिए कहां पर, जो कि हमारे एक ट्राइंगल के वर्टिसेस है ना, हमारे ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। और ये ट्राइंगल अंदर बना हुआ है हमारे इस पैराबोला है, किसके, 22² इक्वल टू 4x, है ना। कुछ अंदर बना हुआ है और बाई कोऑर्डिनेट इसके में दे रखे हैं।
तो अगर हमें इसका एरिया चाहिए हो तो हम सभी जानते हैं क्या मिलता है, 1/8a इंटू बाई माइनस बाई वन इंटू बाई माइनस बाई थ्री इंटू बाई थ्री माइनस बाई वन, मतलब वही क्या, 2 3 1 2 एंड 3 1। नेक्स्ट, अब देखिए अब बात आ रही है कि अगर हमें एक पैराबोला दे रखा है 22 = 4ax, और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए इसके एंड पॉइंट, इसके लेटर सेक्टर के। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्या कि इसकी पैरामीट्रिक वैल्यूज जो होती हैं वो हमें मिलती हैं +-1 की फॉर्म। क्या मिलती है, +-1 की फॉर्म। नेक्स्ट, अच्छा देखिए अब हमें बतानी है पोजीशन ऑफ पॉइंट। तो अगर आपको एक पैराबोला के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताना है, तो अब ये डिपेंड करेगा क्या, किस पे, हमारे इस पॉइंट पे, कि वो पॉइंट क्या पैराबोला के अंदर है, या फिर वो पैराबोला के बाहर है, या फिर वो पैराबोला की बाउंड्री पर है। क्लियर है। तो यहां से हम समझेंगे क्या कि हमें 3 केस मिलते हैं। जब मान लीजिए हमें एक पॉइंट दे रखा है h, और पैराबोला हमने यहाँ पर सिंपली इक्वेशन ले लिया 22 = 4x। जब आप h और k को अपने पैराबोला के equation में रखोगे तो हमें वहां से S1 मिलेगा। क्या मिलेगा, S1, जैसा हमने सर्कल में किया, तो जैसा हमने सर्कल के केस में किया हुआ था, है ना, वैसा ही हम यहाँ दिख रहे हैं। जो S1 है वो क्या मिला हमें, जब हमने इस पॉइंट h, k को अपने इस पैराबोला के इक्वेशन में रखा तो क्या मिला हमें, S1 मिल गया। और अगर यही S1 0 से छोटा है, अगर यही S1 0 से छोटा है, तो हमारा ये पॉइंट इस पैराबोला के अंदर, है ना, अंदर लाई करेगा। और वहीं अगर ये 0 के इक्वल हो गया, S1 की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई, फिर ये पैराबोला की बाउंड्री, मतलब पैराबोला पर ही लाई करेगा। और वहीं अगर अगर S1 की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, अगर S1 की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो क्या होगा, ये पैराबोला के आउटसाइड, है ना, आउटसाइड लाई करेगा। क्लियर है सभी को, ऑल ऑफ यू। ओके नेक्स्ट, देखिए अब बात आ रही है लाइन एंड पैराबोला किसकी, लाइन एंड पैराबोला। इसमें देखिए हमें यहाँ पर लाइन दे रखी है y = mx + c। क्या लाइन है, y = mx + c। और ये लाइन हमारे इस पैराबोला y² = 4x, है ना, हमारी ये लाइन y = mx + c इस पैराबोला y² = 4x के 2 पॉइंट्स पर मीट कर रही है ना। और यहाँ पर ये लाइन कोइंसिडेंट है या फिर इमेजिनरी होगी, ये डिपेंड करेगा किस पे, हमारी इन कंडीशंस पे। कंडीशंस क्या है कि अगर सी की वैल्यू, है ना, इस सी की वैल्यू जो इंटरसेप्ट ले रखा है हमने बाई एक्सिस पे, अगर इस सी की वैल्यू a/m से बड़ी हो गई तो क्या होगा, तो रियल लाइन मिलेगी। और वहीं अगर सी की वैल्यू a/m से, अगर सी की वैल्यू a/m की बराबर होगी तो ये लाइन पैराबोला कोइंसिडेंट हो जाएगी, है ना। ये सॉरी, ये दोनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, ये दोनों ही पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। और अगर ये सी हमारा a/m से छोटा हो गया तो क्या होगा इस केस में, सी अगर a/m से छोटा हुआ, देन हमें यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स इमेजिनरी मिलेंगे, है ना। ओके, अब देखिए अब हम समझेंगे लेंथ ऑफ द कोड इंटरसेप्टेड बाय द पैराबोला। तो हमने किया कि हमने एक लाइन ले ली जो कि दे रखी है y = mx + c, और ये पैराबोला को कट करती है ना। तो अब ये जो कोड मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कर्व के 2 पॉइंट को टच करने वाली लाइन को हम बोलते हैं कोड। तो इस कोड की लेंथ हमें क्या मिलेगी, ध्यान रखना है इसे, ये हमें मिलेगी 4 × √a × 1 + m² -a - mc/m², है ना, इस फॉर्म में। इसका डेरिवेशन भी है काफी लंबा, आपको याद होगा। अच्छा, अब एक और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया हुआ था, लेंथ ऑफ फोकल कोड मेक एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। मतलब कि एक कोई फोकल कोड है, फोकल कोड समझ रहे हो आप कहाँ से, ऐसी कोड जो फोकस से पास होती है, क्या बोलते हैं, फोकल कोड। तो हमें उस फोकल कोड की लेंथ बतानी है जो कि हमारी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। कौन सा एंगल, अल्फा एंगल बना रही है। तो इस केस में हमें इस कोड की जो लेंथ मिलेगी, क्या मिलेगी, 4a cos² अल्फा। क्या मिलेगी, 4a cos² अल्फा। तो इस तरीके से हमें इस कोड की लेंथ मिल जाएगी। आप क्लियर है सभी को, ओके।
अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने T1 और T2 दो एंड पॉइंट ले लिए। क्या किया हमने, T1 और T2 हमने दो एंड पॉइंट ले लिए हमने अपने इस पैराबोला पर, और ये फोकल पॉइंट के एंड पॉइंट है। और पैराबोला कौन सा है हमारा, पैराबोला है हमारे पास बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ से T1 इंटू T2, इसकी वैल्यू हमें हमेशा -1 के इक्वल मिलेगी। किसके इक्वल, -1 के इक्वल हमें इसकी वैल्यू हमेशा ही यहाँ से मिलेगी। क्लियर है सभी को, ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अब देखिए अगला है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या है, इक्वेशन ऑफ व्हाट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहां से देखिए कोई एक लाइन है ना। आप सभी जानते हैं कि टेंजेंट क्या होती है, किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट क्या होती है, सही फेमिलियर है इससे। हमारे पास एक कर्व है और हमने कर्व पर एक ऐसी लाइन को ड्रॉ किया है जो कि हमारे इस कर्व केवल एक पॉइंट है ना, ओनली वन पॉइंट पर टच करती है। क्या बोलेंगे उस लाइन को, हमारे इसी पर्टिकुलर कर्व के लिए व्हाट, टेंजेंट। तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ अलग अलग केसेस में हमने यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। अगर मान लीजिए हमारे पास पॉइंट है x1 y1, हमने यहाँ पर पॉइंट ले रखा है x1 y1, है ना। और इसका इक्वेशन हमारे पास बाई इंटू बाई वन इज इक्वल टू 2a x + x1, इस फॉर्म में दे रखा है। हमारा हमारा क्या, इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है ना, अगर पॉइंट फॉर्म में है तो। और वहीं अगर हम इसे ग्रेडियंट फॉर्म में ले, अगर वहीं हम इसे ग्रेडियंट फॉर्म में ले तो क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा सिंपली बाई इज इक्वल टू mx + a/m, इस तरीके से। और लास्ट हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म, ये क्या होगा, अभी समझ रहे हो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है। ऐसा हमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज चूज करनी है जो कि इसे सेटिस्फाई करें, और हमें इसमें एक पैरामीटर भी चाहिए। तो पैरामीटर ले लिया हमने टी सिंपली। तो यह हमें मिल जाएगा टी ऑफ वाई इज इक्वल टू वॉट, टी ऑफ वाई इज इक्वल टू वॉट, एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। क्या मिलेगा, टी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। क्लियर, ओके। अब देखिए अगेन हमने लाइन ली अपनी बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या लाइन ले ली बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और ये लाइन हमारे इस पैराबोला को, हमारे इस पॉइंट सी इज इक्वल टू a/m, है ना, हमारे इस पैराबोला पर सी इज इक्वल टू a/m पर टच कर रही है। और यहां से मैं दे रखे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये क्या है, क्या मिलेंगे हमें, ये मिल जाएंगे a/m² इंटू 2a/m के फॉर्म। क्या मिलेंगे, a/m² एंड 2a/m की फॉर्म। क्लियर है सभी को, ऑल ऑफ यू, इज इट। नेक्स्ट, अगला है, यहाँ पर देखिए हम रिजल्ट्स देखेंगे इसी टेंजेंट पर आधारित। क्या है, यहाँ पर देखिए दो पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है, और पॉइंट्स कहाँ पर है, ये पॉइंट्स पैराबोला पर है। पहला पॉइंट दे रखा है P, जो कि हमें दे रखा है a/t1² एंड 2a/t1। और दूसरा पॉइंट दे रखा है Q, जो कि है a/t2² एंड 2a/t2। पैराबोला दिया हुआ है सिंपली बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फॉर्म में, है ना। तो यहाँ समझिए कि जो R पॉइंट हमें मिलेगा, है ना, जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें R मिलेगा, वो क्या होगा, वो आप याद रखना पड़ेगा। क्या होगा, a/t1t2, a/t1 + t2। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो P और Q का GM है। P और Q का क्या है, P और Q का क्या है, GM। और वहीं वहीं अगर हम इसका बाई कोऑर्डिनेट देखें तो वो P और Q का AM। AM क्या होता है, दो नंबर्स का, a + b/2 और GM स्क्वायर रूट ऑफ a × b, है ना, इस तरीके से। तो हमें AM और GM फॉर्म में मिलेगी। ओके, अब देखिए अगेन पैराबोला दे रखा है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और इस पर मैंने दो पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है P, जो कि है a/t1² एंड 2a/t, सॉरी 2a/t1। और दूसरा पॉइंट है Q, जो कि है a/t2² एंड 2a/t2। और ये दोनों ही पॉइंट पर हमने इस पर सॉरी टेंजेंट्स खींचा, है ना, हमने टेंजेंट्स खींचा। और यहाँ से टेंजेंट्स देखिए, टेंजेंट्स जिस पॉइंट पर मिल रही है वो एंगल मिल गया हमें थीटा। क्या एंगल मिला, थीटा। तो इस तरीके से अगर हम वहां से इस एंगल को फाइंड करना चाहें, टेन थीटा, क्या मिलेगा हमें, टेन थीटा में मिल जाएगा व्हाट, मॉड ऑफ T2 - T1 अपॉन 1 + T1 इंटू T2, इस फॉर्म। क्लियर है, इज इट क्लियर, ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अब देखिए अब बात आ रही है क्या, कि हमें यहाँ से लोकस फाइंड करना है।
locus of the point of intersection of perpendicular tangent to the parabola is a directrix। तो मतलब क्या है कि अगर हम हमारे पैराबोला पर कुछ परपेंडिकुलर टेंजेंट डालें तो इनका जो लोकस है मिलेगा वो हमारी डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहलाएगा? डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट अगला है हमारे पास कि अगर हम पैराबोला पर 2 पॉइंट ले रहे हैं पी और क्यू और इन पर हम 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ कर रहे हैं और ये टेंजेंट्स इस पॉइंट टी पर मिल रही हैं तो यहां से एस टी एस पी और एस क्यू यहाँ पर इनका हमें जीएम मिलेगा। क्या मिलेगा? एस टी जो होगा वो एस पी और एस क्यू के बीच का जीएम होगा। ध्यान रखना है क्या कि एस टी हमें एस पी और एस क्यू के बीच का एक जीएम मिलेगा। उसका मतलब क्या हुआ कि एस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? एस पी इंटू एस क्यू के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? एस टी का स्क्वायर एस पी इंटू एस क्यू के फॉर्म में होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगेन हमें एक पैराबोला दे रखा है। क्या दिया हुआ है? पैराबोला दिया हुआ है और जो कि है 22 तो हमने मान लिया कि हमने पैराबोला पर एक पॉइंट लिया पी, है ना? पैराबोला एक पॉइंट लिया पी और हमने इस पर एक टेंजेंट को ड्रॉ किया और अगेन हमने इस पर एक इसी टेंजेंट की परपेंडिकुलर हमने एक नॉर्मल को ड्रॉ किया, नॉर्मल को, है ना? तो अब ये नॉर्मल हमारी इस एक्सिस को टी और जी पर कट कर रहा है ना? टी और जी पर कट कर रहा है। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालेंगे इसकी एस टी एस जी और एस पी की तो ये सब सेम होंगी। क्या होंगी? सेम होंगी। यहाँ पर एस क्या है? सभी को पता है, सब फेमिलियर है। एस क्या है? फोकस, है ना? फोकस। नेक्स्ट ओके अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हमें याद रखना है क्या कि अगर हम किसी भी पैराबोला पर एक कोई एक कोई टेंजेंट लाइन लेते हैं, है ना? एक कोई टेंजेंट लाइन लेते हैं और उस पर हम उसकी पैराबोला की फोकस से एक परपेंडिकुलर लाइन को खींचते हैं। किसे खींचते हैं? एक परपेंडिकुलर लाइन को खींचते हैं। तो इस टेंजेंट लाइन और इस परपेंडिकुलर लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, है ना? इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमेशा याद रखना है क्या कि वो इसके कहाँ पर? वर्टेक्स पर, है ना? वर्टेक्स पर मिलता है। कहाँ मिलता है? वर्टेक्स पर। ओके नेक्स्ट पॉइंट इज अगला पॉइंट है क्या कि अगर अगर हमारे पास अगेन एक पैराबोला है और हमने पैराबोला पैराबोला में ही एक ट्रायंगल को फॉर्म किया, है ना? पैराबोला में हमने कोई 3 टेंजेंट्स लाइन को ड्रॉ किया और इससे हमने एक ट्रायंगल को फॉर्म किया। तो अगर आप देखेंगे कि इसका ऑर्थो सेंटर, है ना? इसका ऑर्थो सेंटर हमेशा इसकी डायरेक्ट्रिक्स पर लेके रहेगा। कहाँ लेके रहेगा? डायरेक्ट्रिक्स पर। नेक्स्ट वन ओके तो यहाँ से देखिए अगेन पैराबोला था और यहाँ पर अगर हम इस पैराबोला पैराबोला पर कोई पॉइंट ले लें, है ना? पैराबोला पर हम कोई भी पॉइंट ले लें और उस पॉइंट पर हम एक सब टेंजेंट को ड्रॉ करें, सब टेंजेंट को ड्रॉ करें तो उसकी लंबाई, उस सब टेंजेंट की लंबाई उस पॉइंट के अब्सीसा से 2 टाइम्स होगी। उस पॉइंट की अब्सीसा से 2 टाइम्स होगी। याद रखना है इसे। नेक्स्ट अगला है कि यहाँ पर अगेन हमारे पास पैराबोला था, है ना? एक पैराबोला था और हमने पैराबोला पर कोई 2 पॉइंट लिए। हमने यहाँ पैराबोला पर कोई भी 2 पॉइंट ले लिए और हमने इन 2 पॉइंट से टेंजेंट्स को ड्रॉ किया। तो अब ये दोनों ही टेंजेंट्स लाइन कैसे हो सकती हैं? या तो ये रियल होंगी या फिर डिस्टिंक्ट होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी या फिर लास्ट पार्ट होंगी ही नहीं या फिर इमेजिनरी होंगी। क्लियर है? और ये डिपेंड करेंगे किस पे? ये सब चीजें सारी कंडीशन से डिपेंड करेंगी कि ये पॉइंट हमने कहाँ ले रखा है। क्या ये पॉइंट हमने पैराबोला के बाहर ले रखा है या फिर अंदर ले रखा है या फिर उसी पैराबोला की बाउंड्री पर ले रखा है ना? पैराबोला पर ही ले रखा है। तो इन चीजों पर ये कंडीशन डिपेंड करेंगे। क्लियर है? ओके नेक्स्ट अब देखिए अब बात आ रही है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, है ना? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नॉर्मल क्या होता है? सभी जानते हैं क्या? टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लाइन। हमारी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लाइन, टेंजेंट होना समझ समझ लिया अभी काफी देर से। अच्छा तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इसके इक्वेशन भी कई सारे हैं अलग अलग जो कि हमें इस तरीके से दिए जाते हैं।
तो पॉइंट फॉर्म में मतलब कि हमें x1 y1 दे रखा है एक पॉइंट, तो इस फॉर्म में इस पैराबोला का जो हमें इक्वेशन मिलेगा, है ना, इस पैराबोला को जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, पाई माइनस पाई वन इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव बाई वन अपॉन टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन, है ना। इस फॉर्म में हमें अपने इस पैराबोला का इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है सभी को, ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर? ओके नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर हमें स्लोप दे रखा है एम, है ना, स्लोप दे रखा है हमें एम, और हमें स्लोप फॉर्म में ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है। हमें नॉर्मल का इक्वेशन बताएं किस फॉर्म में, स्लोप फॉर्म। तो ये हमें मिलता है बाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब के फॉर्म में। क्या मिलेगा, बाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब के फॉर्म में। क्लियर है? नेक्स्ट अगला देखिए, अगला है हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर हमें इसका इक्वेशन निकालना हो पैरामीट्रिक फॉर्म में तो ये क्या मिलेगा हमें, एवरीवन क्या मिलेगा, बाई प्लस टी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ए टी प्लस ए टी क्यूब, इस फॉर्म में मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट ओके, अब देखिए अगेन हमें नॉर्मल दे रखे हैं टी वन और टी टू, है ना, टी वन टी टू दो नॉर्मल दे रखे हैं। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे इसी पैराबोला क्या होगा, इसी कोऑर्डिनेट से हमें मिलेंगे सिंपली ए टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टी वन इंटू टी टू प्लस टू, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, ये हो जाएगा माइनस ए टी वन टी टू इंटू टी वन प्लस टी टू, है ना। ये भी आपको याद आ रहा होगा कि जब हमने इसे डिटेल पढ़ा हुआ था इस लेक्चर को, तो हमने डिस्कस किया होता है कैसे इसे निकालेंगे, फिगर फिगर वगैरह बना के, है ना। नेक्स्ट अगला है इसी नॉर्मल पर आधारित कुछ रिजल्ट्स। टेंजेंट समझ चुके हैं, अब टेंजेंट पर ही परपेंडिकुलर लाइन क्या है, नॉर्मल है। पैराबोला अगेन वही दे रखा है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, है ना। तो हमने ले लिया कि ये पैराबोला यहाँ पर हमने इसकी दो टेंजेंट ले ली, पॉइंट पी पे एक टेंजेंट है दिस थिंग, और पॉइंट क्यू पर हमने एक टेंजेंट ले ली इस तरीके से। और हमने यहाँ पर क्या किया, एक थर्ड पॉइंट ले लिया आर, जहां पर ये दोनों नॉर्मल कट कर रहे हैं, है ना। हमने टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ किया, जहां पर ये दोनों नॉर्मल कट कर रहे हैं उस पॉइंट को ले लिया हमने आर। तो अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट निकालेंगे इसका पी और क्यू का, इस पी और क्यू का अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एट ए स्क्वायर की फॉर्म में। क्या मिलेगा, एट ए स्क्वायर की फॉर्म में। ओके अगेन देखिए पैराबोला था हमारे पास बाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, क्या था पैराबोला, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स। और आपको पता है कि इस पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम क्या होते हैं, लेटेस्ट रेक्टम क्या होते हैं। अब इसी लेटेस्ट रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स है ना, जिसके एंड पॉइंट्स हैं, इन पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो आपको ध्यान रखना है कि ये नॉर्मल कहां पर, ये नॉर्मल हमेशा ही पैराबोला की एक्सिस पर राइट एंगल पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, पैराबोला की एक्सिस पर राइट एंगल पर मिलते हैं। क्लियर है? अगेन देखिए पैराबोला था बाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, और हमने क्या किया कि इसका जो लेटेस्ट टर्म है उसके एंड पॉइंट्स को लिया हमने, इन उन एंड पॉइंट्स को लिया। तो यहां पर देखिए अगर हम इन सभी एंड पॉइंट्स अगर हम सभी एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट्स लाइन को ड्रॉ करें और वहां से इन्हीं टेंजेंट्स लाइन पर हम दो नॉर्मल डाल दें, तो आप देखोगे कि ये बना रहे हैं एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर शेप बनाते हैं, है ना। और इसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं वो हमें मिलते हैं नेगेटिव ए कॉमा जीरो एंड थ्री ए कॉमा जीरो। किसके इसके लिए, जब हमारा पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स फॉर्म है तब, है ना। ओके अगला पॉइंट है हमारे पास कि हम पैराबोला पर कोई पॉइंट ले लें, हम पैराबोला पर कोई पॉइंट ले लें और उस पर हम टेंजेंट डालें और उससे हम एक नॉर्मल को ड्रा करें। तो अब इस इस नॉर्मल पॉइंट इस नॉर्मल पॉइंट की जो फोकल डिस्टेंस होगी, है ना, वो परबोला जो वो हमारे इस पैराबोला की एक्सिस के साथ एक सेम एंगल पर होगा। किस पे, एक सेम एंगल पर होगा, मतलब कि इनकी जो ग्रेडियंट है वो हमेशा ही सेम देखने को हमें मिलेगी। अगला देखिए, अगला अगेन पैराबोला दे रखा है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, पॉइंट दे रखा है हमें पी, इसी पैराबोला पर क्या है वो है ए टी वन स्क्वायर एंड टू ए टी वन, ये पॉइंट है ना। और इसी पॉइंट पर अगर हमने एक क्या किया, पहले टेंजेंट फिर नॉर्मल,
नॉर्मल को ड्रॉ किया और मैंने देखा कि ये नॉर्मल इस पॉइंट किस पे Q इज इक्वल टू ए टी टू स्क्वायर माइनस 2a t1 इस पे मिल रहा है ना, यहाँ पर ये मिल रहा है। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करेंगे T2 माइनस T1, तो यहाँ से T2 की जो वैल्यू होगी, इस T2 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव T1 माइनस 2 अपॉन T1 के फॉर्म में। क्या होगी, T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1 के फॉर्म में। क्लियर है सभी को, ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अब देखिए अब बात आ रही है क्या कि पैराबोला अगेन दे रखा है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। क्या है पैराबोला, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है हमारे पास। तो अब हमें पैराबोला का हुआ है कौन सा, वो नॉर्मल नॉर्मल कोड लेनी है, वो नॉर्मल कोड लेनी है जिसका जिसका अब्सिसा जिसका अब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही आपस में इक्वल है ना। तो ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो ये हमेशा ही फोकस पर क्या बनाएंगे, हमेशा ही फोकस पर एक यस राइट एंगल ना, राइट एंगल। और ध्यान रखिए क्या कि पैराबोला किसी भी एक पॉइंट को लेके हम इस पर 3 नॉर्मल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। कितने, 3 नॉर्मल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट वन। देखिए अब बात आती है इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ टेंजेंट, है ना, इक्वेशन ऑफ व्हाट, पेयर ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर मैं क्या किया, पैराबोला से बाहर एक पॉइंट ले लिया जो भी है x1/y1, और इस पॉइंट P(x1/y1) से हमने पैराबोला पर 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ किया। हमने यहाँ पर पैराबोला पर 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ किया। तो अब इन पेयर ऑफ टेंजेंट्स का जो इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, S(S1) इज इक्वल टू टी स्क्वायर की फॉर्म में। क्या मिलेगा, S(S1) इज इक्वल टू टी स्क्वायर की फॉर्म में। सभी जानते हैं S क्या है, S हमारे इसी पैराबोला इक्वेशन है। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर S मिल जाएगा हमें बाई स्क्वायर माइनस 4x की फॉर्म में। x वाला सभी जानते हो क्या होगा, अगर हम इस पॉइंट को पैराबोला में रख दें, मतलब कि S1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4x1, और t क्या है, व्हाट इज t, t के लिए हमें हमारे उसी टेंजेंट का क्वेश्चन मिलेगा। पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, वो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का क्वेश्चन क्या था, पाई/1 माइनस 2a x प्लस x1 ना, इस फॉर्म। क्लियर है एवरीवन, ओके नेक्स्ट। अगला पॉइंट है कि अगर हमें यहाँ पर कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन चाहिए हो, तो वो देखिए हमें क्या मिलेगा, मिलेगा हमें 2/1 माइनस 2a x प्लस x1 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म। याद रखना है ऐसे, ओके। तो अगेन देखिए पैराबोला रखा है हमने बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और हमने इस पैराबोला पर एक कोड खींची जिसका मिड पॉइंट हमें मिला x1/1, और यहाँ पर देखिए t है वो s1 के बराबर है, मतलब कि टेंजेंट लाइन s1 के बराबर है, दे रखा है। तो यहाँ से देखिए जो इसका इक्वेशन मिलेगा, किसका, इस कोड का जो इक्वेशन मिलेगा क्या होगा, इसका इक्वेशन मिलेगा बाई इंटू बाई 1 माइनस 2a x प्लस x1 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू वॉट, पाई 1 स्क्वायर माइनस 4a x1। नेक्स्ट, अब देखिए अगर हमें लेंथ चाहिए किसकी, अगर हमें यहाँ से लेंथ चाहिए किसकी, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की, तो हमें क्या मिलेगी, हमें इस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ मिलेगी आई इज इक्वल टू वॉट, स्क्वायर रूट ऑफ पाई 1 स्क्वायर माइनस 4x1 इंटू पाई 1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन a के फॉर्म। क्या मिलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ पाई 1 स्क्वायर माइनस 4x1 इंटू पाई 1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन a के फॉर्म में। क्लियर है। अगेन देखिए हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ले लिया हमने PAB के फॉर्म में। क्या लिया, ट्रायंगल PAB के फॉर्म में, और इसे हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स को लेकर बनाया है ना। तो यहां से इसकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या मिलेगी, एक की वैल्यू मिल जाएगी बाई 1 स्क्वायर माइनस 4a x1 टू द पावर 3/2 अपॉन ट्वाइस a के फॉर्म। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, है ना, जो, और ये ऐसे पॉइंट हैं जिसपे कि हमारी कोर्स ज्वाइन हो रही है इसी पैराबोला के लिए। पॉइंट P दे रखा है a(t1 स्क्वायर और दूसरा पॉइंट है 2a(t1), दूसरा पॉइंट हमारे पास Q जो कि हमें दे रखा है a(t2 स्क्वायर एंड 2a(t2) इस फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ कोड ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट क्या मिलेगा हमें, मिलेगा t1 प्लस t2 बाई इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 2a(t1 इंटू t2), है ना। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसे। अच्छा, अब देखिए अब बात आ रही है क्या कि PQ, मान लीजिए PQ कोई हमारी फोकल कोड है। फोकल कोड आप सभी जानते हैं, ऐसी कोड जो कि हमारे फोकस से पास होती है। तो उसके लिए इक्वेशन हमें मिलेगा इसका PQ का t1 इंटू t2 इज इक्वल टू वॉट, -1, है ना।
तो अब ये मान लीजिए कि अगेन हमारा एक फोकल कोड है। क्या है फोकल कोड? और इसके एंड पॉइंट समझ रखे हैं, सॉरी, इसके पॉइंट समझ रखे हैं T1 T2, जो कि एंड पॉइंट्स की फॉर्म में है। किस फॉर्म में? एंड पॉइंट्स की फॉर्म में। तो इसकी लेंथ है ना, इसकी लेंथ एल मिल जाएगी सिंपली A इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा? A इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमें इसकी फोकल कोड मिल जाएगी, सॉरी फोकल कोड की लेंथ मिल जाएगी, है ना? क्लियर है? ओके नेक्स्ट। ओके देखिए अब बात आ रही है डायरेक्टर सर्कल की। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? अगेन हमने अपना जो भी कर्व था वो लिया, जो भी कोनिक था वो लिया, और हमने उस कोनिक पर दो टेंजेंट ऐसी डाली कि वो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर कट करें, है ना? तो जिस पॉइंट पर ये हमारी टेंजेंट्स परपेंडिकुलर कट करेंगे उस पॉइंट के लोकस को हम बोल देंगे उस कर्व के रिस्पेक्ट में कि ये हमारा डायरेक्टर सर्कल है। क्लियर? तो ध्यान रखना है क्या कि डायरेक्टर सर्कल हमारे पैराबोला के लिए उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए अब बात आ रही है को नॉर्मल पॉइंट। ये क्या होते हैं? तो अभी देखिए कि अगेन हमारे पास एक पैराबोला है ना, हमने हमारे पास एक पैराबोला है, हमने उस पर कुछ टेंजेंट्स डाली और हमने उस पे उन्हीं टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर कुछ नॉर्मल्स को ड्रॉ किया। तो हम अगर देखें कि अगर ये सभी नॉर्मल्स एक कॉमन पॉइंट के थ्रू पास हो रहे हैं तो इन सभी कॉमन पॉइंट्स को हम बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स, है ना? अच्छा अब एक चीज और है क्या कि इन्हीं सभी को नॉर्मल पॉइंट्स को हम बोलते हैं व्हाट? फीट ऑफ व्हाट? फीट ऑफ द नॉर्मल। देखिए अगर इस फिगर में हम इन एबीसी पॉइंट्स को देखें, कैसे? इन एबीसी पॉइंट्स को, ए बी एंड व्हाट एंड सी, तो ये सब को नॉर्मल पॉइंट है ना? इस पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में कि हमने यहाँ से थ्री नॉर्मल्स को ड्रा किए हुए हैं। ओके एक चीज और ध्यान रखनी क्या कि अगर हम स्लो ऑफ नॉर्मल्स अगर हम स्लो ऑफ नॉर्मल्स का एल्जेब्रिक सब ले लें, कहाँ पर? को नॉर्मल पॉइंट्स पर। अगर हम को नॉर्मल पॉइंट्स पर स्लो ऑफ नॉर्मल्स को ऐड कर दें सभी को, तो यहाँ पर हमें इसका सम जीरो मिलेगा। कितना मिलेगा? जीरो। और अगर हम सारे के सारे ऑर्डिनेट्स का सम कर दें, जितने भी ऑर्डिनेट्स है हमारे पास, अगर हम उसका सम कर दें तो वो भी हमें जीरो मिलेगा। अच्छा अब बात आ रही है क्या कि अगेन हमारे पास क्या दे रखा है? अगेन हमारे पास दे रखा है एक पैराबोला और हमने इस पैराबोला पर टेंजेंट्स को डाल के एक ट्रायंगल बना लिया। तो अगर हमें इसका सेंट्रोइड बताना है ना, अगर हमें इसका सेंट्रोइड बताना है जी, को नॉर्मल पॉइंट से बना हुआ है। यहाँ पर देखिए बेटा हमने आपके टेंजेंट डाली, हमने आपके को नॉर्मल पॉइंट्स लिए और इससे क्या किया? इससे हमने एक ट्रायंगल बनाया। तो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड हमेशा ही एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। किस पे? एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। क्लियर? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट है हमारे पास डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है समझते हैं? डायमीटर एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, मतलब कि उन्हें पैराबोला लिया और उन्होंने इस पे कई सारी पैरेलल कोड्स को डाला, है ना? कई सारी पैरेलल कोड्स को डाला और उन्हें उन्हीं पैरेलल कोड्स का एक मिड पॉइंट ले लिया और उसका लोकस, उसके लोकस को हम बोलते हैं हमारा व्हाट? डायमीटर, है ना? अब देखिए अब बात आ रही है कि अगर हम हमारे पैराबोला पर एक क्या ले लें? फोकल कोड ले लें। फोकल कोड मतलब ऐसी कोड जो कि फोकस से पास होती है और इस फोकल कोड के एंड पॉइंट्स को देखें तो ये एंड पॉइंट हमारी डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है ना? तो इसलिए ध्यान रखना है क्या कि कभी भी हम फोकल कोड को डायमीटर की फॉर्म में नहीं लेंगे। सॉरी, फोकल कोड को हम डायमीटर की फॉर्म में अगर लेते हैं तो इससे जो सर्कल मिलेगा वो हमेशा ही इसकी डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, है ना? टच करेगा। ओके अगेन हमने पैराबोला लिया, उस पर एक पॉइंट ले लिया पी जो कि है ए टी स्क्वायर एंड 280 की फॉर्म में। तो हमने इसमें किसी भी फोकल कोड को लिया और उस फोकल कोड को हमने डायमीटर मान लिया और उससे एक सर्कल बनाया, है ना? तो इससे जो सर्कल बनेगा, तो यहाँ पर ये सर्कल सर्कल जो पॉइंट होगा वो हमारी इस टेंजेंट को, वो हमारा सर्कल हमारी हमारे इससे वर्टेक्स को टेंजेंट की फॉर्म में टच करेगा, है ना? और जो पॉइंट पी है
जो पॉइंट पी है इसका इसका जो नॉर्मल मिलेगा हमें, जो इसका नॉर्मल मिलेगा उसकी लेंथ क्या होगी, इसका जो नॉर्मल मिलेगा वो हमारी इसी कोड को ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 + t² में कट करेगा, है ना, ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 + t² लेंथ में कट करेगा। क्लियर। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारे पास, पैराबोला दे रखा है y² = 4x, है ना, तो वहां पर हमने इसी के लिए कुछ स्लोप m वाली कोड्स को लिया, स्लोप m वाली कोड्स को लिया और इन कोड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करने वाला जो डायमीटर मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, वो मिल जाएगा y = 2a/m के फॉर्म में। क्या मिलेगा, y = 2a/m के फॉर्म में। क्लियर है सभी को, ऑल ऑफ यू। ओके नेक्स्ट। अब बेटा देखिए काफी थ्योरी को हमने कवर कर लिया है ना, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन पार्ट। आर यू रेडी फॉर क्वेश्चंस? ओके ओके देखिए बेटा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें बोला जा रहा है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose vertex is -1, -2 and axis is vertical and which passes through the point 3,6 is, बताइए क्या होगा। हमें पैराबोला का इक्वेशन बताना है जिसका वर्टेक्स दे रखा है एक -1, -2 और इसकी एक्सिस बता रखी है क्या कि ये एक्सिस वर्टिकल है, और ये भी बोला जा रहा है कि ये हमारे एक इस पॉइंट 3,6 से पास कर रहा है। बताइए इससे इक्वेशन क्या होगा। एवरीवन ट्राई इट, इजी वन फॉर यू, ऑल ऑफ यू ट्राई इट। ओके देखिए बेटा, देखिए सॉल्यूशन, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ऑप्शन वन, ऑप्शन बी। तो हम जान लेते हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और की पॉइंट्स इसमें यूज होने वाले हैं उनके बारे में। तो अगर मान लीजिए पैराबोला दे रखा है, उसका वर्टेक्स में हमारे पास है एक बी और एक्सिस की वर्टिकल है, तो इसका इक्वेशन हम सभी जानते हैं क्या मिलेगा, x - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स y - b के फॉर्म में मिलेगा। ओके नाउ अब इस इक्वेशन का यूज करेंगे अपने इस सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, है ना। तो सॉल्यूशन अब सिंपली देखिए हमें दे रखा था क्वेश्चन में पहले ही कि एक्सिस की वर्टिकल है और बाय एक्सिस के पैरेलल है ना। तो इक्वेशन हमें पता है यही होगा, क्या होगा, वर्टेक्स दे रखा है, रखो इसमें क्या मिलेगा, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y+2। अब देखिए साथ ही साथ इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि ये पॉइंट हमारे पैराबोला इस पॉइंट 3,6 से पास कर रहा है, 3,6 से पास कर रहा है, तो x की जगह पर 3 और y की जगह पर 6 को रखो, क्या मिलेगा, 3+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4a टाइम्स 6+2 इस फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 4² इज इक्वल टू 4a टाइम्स 8, तो हमें मिलेगा सिंपली 4a इज इक्वल टू 2, है ना। तो 4a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो बताइए क्या होगा, रख दो इसमें, क्या मिलेगा हमें इक्वेशन हमारे इस पैराबोला का, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4 एक जगह पर 2 इंटू y+2, खोल दो ओपन कर दो उसे, तो मिला x² प्लस ट्वाइस एक्स, है ना, -2y -3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ऑल ऑफ यू, है ना, इजी वन। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन में दे रखा है अ फोकल कोड ऑफ द पैराबोला y² इज इक्वल टू 8x इज इंक्लाइंड टू x एक्सिस एट द एंगल tan−3, देन द लेंथ इज इक्वल टू। तो मैं यहाँ से इस फोकल कोड की लेंथ बताना है क्या होगी, है ना, फोकल कोड की लेंथ बताना है क्या होगी। ट्राई इट एवरीवन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस फोकल कोड, बताइए सारे। बताइए सारे, ट्राई करिए बेटा एवरीवन, विच ऑप्शन। देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन, इजी क्वेश्चन था, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ऑप्शन व्हाट, ऑप्शन बी, है ना। वही फॉर्मूला समझते हैं क्या यूज हुआ इसमें आपको, ताकि याद आ जाए। आपको पता है क्या कि लेंथ ऑफ फोकल कोड ऑफ पैराबोला इंक्लाइंड एट ऑन अल्फा ऑन द एक्स एक्सिस,
अगर कोई फोकल कोड एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है तो उसकी लेंथ हम देते हैं किससे, 4a कॉसिक स्क्वायर अल्फा से, 4a कॉसिक स्क्वायर अल्फा से। लेकिन जो एंगल दे रखा है वो 10 में दे रखा है, तो 10 और कॉसिक इसे हम कन्वर्ट कर पाएंगे, कैसे करेंगे, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके। आप सभी को बताया कि कॉसिक स्क्वायर अल्फा 1 इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉड स्क्वायर अल्फा, और कॉड अल्फा को हम लिख सकते हैं 1/tan अल्फा की फॉर्म में। क्या लिखेंगे, 1/tan अल्फा की फॉर्म में। आप समझते हैं इसके सोल्यूशन को। देखिए लेंथ ऑफ फोकल कोड सबको पता है क्या है, 4a कॉसिक स्क्वायर अल्फा, ए दे रखा है 2, क्या दे रखा है 2, अल्फा दे रखा है tan−3, तो यहाँ से tan अल्फा क्या मिल गया, 3 मिल गया। कन्वर्ट करिए इसे, तो अगर हम लेंथ ऑफ फोकल कोड निकाल रहे हैं, पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, कॉट में, तो मिलेगा 1 प्लस वॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, है ना, इसकी वैल्यू। अब कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट को लिखेंगे 1/10, तो हम वैल्यू मिली 4 इंटू 2 इंटू वॉट 1 प्लस 1/9 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 80/9, है ना, सिंपली आसानी से कैलकुलेशन करके निकाल लिया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, latest rectangle of the parabola whose axis is parallel to the y-axis and which passes through the point 0,4, 1,9 and -2,6 is equal to, क्या होगा बताइए सारे, try it everyone। देखिए बेटा सोल्यूशन, देखिए सोल्यूशन, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अब वही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की पॉइंट समझते हैं क्या होगा। तो हम जानते हैं कि पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ सभी जानते हैं क्या होगी, तो होती है 4a, है ना। तो यहाँ से देखिए वर्टेक्स को ले लिया BC, क्या ले लिया हमने, इस वर्टेक्स को ले लिया BC। अब यहाँ से जो इस पैराबोला का इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, x−b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/-c। ये वर्टेक्स दे रखा है BC की फॉर्म में इसलिए। और आप पता है कि ये इक्वेशन इन 3 पॉइंट्स 0,4, 1,9 एंड -2,6 इससे पास कर रहा है, मतलब किसे सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दो उसमें। हमें मिला पहला इक्वेशन b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 4-c। दूसरा इक्वेशन मिला हमें इसके लिए 1 - b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 9-c के फॉर्म में। और इसी का तीसरा इक्वेशन हमें मिला -2 - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 6-c के फॉर्म में, है ना। अब जब हम इन तीनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, है ना, तो हमें इसकी लेटेस्ट रेक्टम की क्या लेंथ मिलेगी, 4 इज इक्वल टू वॉट 1/2, है ना। इसे बस कैलकुलेट कर लो, इसे हमने कैलकुलेट नहीं किया है, हम मान रहे हैं कि आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ से b की वैल्यू रख दो, b स्क्वायर की इसमें, तो क्या होगा, ये b स्क्वायर बन जाएगा, और अब मिल जाएगा हमें a की वैल्यू मिलेगी, है ना, a की वैल्यू। तो इस तरीके से 4 क्या मिलेगा, 1/2। क्लियर है एवरीवन। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, इफ द लाइन व्हाट x-1 is equal to 0 is the directrix of the parabola y square minus 4x plus 8 is equal to 0, then one of the value of k is, बताइए k की क्या वैल्यू होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये पैराबोला है, बस k की वैल्यू बतानी है ना, कंडीशन लगा दो, ट्राई करिए सारे। ओके देखिए बेटा, इसका इसका सोल्यूशन देखिए, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ऑप्शन सी, है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की पॉइंट समझते हैं कि अगर आप पैराबोला दे रखा है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू x-h, है ना, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स मिलती है x इज इक्वल टू h-a के फॉर्म में, है ना, याद रखना है इसे। अब बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। पैराबोला दे रखा था बाई स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0, है ना,
तो उसे सबसे पहले हमने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसे हमने कन्वर्ट किया इस फॉर्म क्या मिला हमें, वाई स्क्वायर इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस 8y के, ये मिल गया। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इससे, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू एच माइनस ए, क्या मिलेगा एक्स माइनस 8 के इज इक्वल टू वॉट नेगेटिव 4y के, है ना। सॉल्व करो उसे, क्या मिलेगा एक्स इज इक्वल टू 8y के माइनस k/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1 दे रखा है। सॉल्व करिए इसे, क्या मिलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा जो कि होगा के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से के की दो वैल्यू मिलेंगी, के की कौन सी, पहली वैल्यू मिलेगी -8 और 4, है ना, -8 और 4। तो यहाँ अगर आप -8 इसमें रखोगे अपने इक्वेशन में तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा उससे, है ना, मतलब कि केवल एक वैल्यू जो है सेटिस्फाई करेगी वो क्या है, वो है 4, क्या है विच वैल्यू 4। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फॉर होमवर्क, है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फॉर होमवर्क। इसमें देखिए दे रखा है क्या, द फोकस ऑफ द ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ एनी डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आपको एक लोकस निकालना है किसका, ट्राइसेक्शन पॉइंट्स का, है ना, किसके लिए, डबल ऑर्डिनेट के लिए। और पैराबोला वही है सिंपल वाला, कौन सा, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसमें हमने लगभग सारा काम किया है। तो क्या काम करोगे, इससे मान लोगे एच को के ट्राइसेक्शन पॉइंट को, और इन कंडीशंस को रखते हुए आगे बढ़ोगे, सॉल्व करोगे, और उसके बाद एच को एक्स से, बाई को के से रिप्लेस कर दोगे, है ना, सिंपल यही पॉइंट है लोकस फाइंड करने का। कर लोगे इसे, है ना, क्लियर है। ओके, ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।